फ्रेंड्स, बीएससी पार्ट सेकंड की आज की अपनी क्लास में हमें पढ़ना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में भरा जाता हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये डी ब्लॉक के भी बीच में आते हैं। या मैं ये कहूँ कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ध्यान से देखें तो n-2 एफ सब सेल में दो सब सेल पहले से ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनके अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कुल संख्या में 28 हैं, जिनमें से 14 की दो सीरीज़ है। एक 4F सीरीज़, यानी उनका 4F सब सेल एक एक करके उत्तरोत्तर भरा जाता है। और हम जानते हैं कि किसी F सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इस श्रेणी में 14 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही 5F सीरीज़ में भी 14 एलिमेंट होंगे। 4F सीरीज़ जो है वो सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक है, और लेंथेनम के बाद आते हैं ये 14 एलिमेंट, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स भी कहा जाता है। 5F सीरीज़ जो है वो थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक है, और ये 14 एलिमेंट एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड्स की। 4F ब्लॉक एलिमेंट्स। 4F ब्लॉक एलिमेंट्स सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, जिन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है, इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका होता है जिनॉन 54 के बाद भरे जाएंगे, 54 तक जिनॉन तक का कन्फिग्रेशन रहेगा। उसके बाद 4F में 1 to 14, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी के एलिमेंट में 1 होगा, किसी में 2 हो गए, किसी में 14 तक हो सकते हैं। 5D, यहाँ कहीं कहीं एक इलेक्ट्रॉन 5D में होगा या 5D एम्प्टी होगा। और 6S फुल फील्ड होगा। ये एलिमेंट सीरियम से ल्यूटीशियम तक। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनॉन 54, पहले हम सीरियम की बात कर रहे हैं। 4F1 पहला इलेक्ट्रॉन F सब सेल में सीरियम में जाता है, 4F1। 6D1, 6S2। अभी यहाँ 5D की जो एनर्जी है वो 4F से ज़्यादा थी लेंथेनम तक, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5D में गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन 5D में गया, अब 4F की एनर्जी 5D से कम हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन 4F में आ जाएगा, और इस एक और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो 4F की एनर्जी 5D से कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी। इसलिए 5D में इलेक्ट्रॉन ना जा कर के अब 4F में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगला जो एलिमेंट है प्रेसिडायमियम, उसमें 4F3, 5D 0 हो गया। फिर नियोडायमियम में 4F4 हो जाएगा, सभी में 6S2 रहेगा। प्रोमीथियम में 4F5 हो जाएगा, सेमेरियम में 4F6 हो जाएगा, यूरोपियम में 4F7 हो जाएगा। अब गैडोलिनियम में 4F8 होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए गैडोलिनियम में हाफ फील्ड 4F7 रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाता है, जो एक एक्सेप्शनल केस है इस सीरीज़ का। फिर टर्बियम में 4F9, डिस्प्रोशियम में 4F10, होल्मियम में 4F11, अर्बियम में 4F12 और थूलियम में 4F13, इट्रिबियम में 4F14, ल्यूटीशियम में
4f14 और 5d 1 हो जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि देखो सभी के अंदर 6s2 है और 4f में अपने को उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो जिनॉन 54 तक तो हो ही जाएगा। उसके बाद अपने को परमाणु क्रमांक देखना है और बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 5d में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो 3 ही एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जिनमें 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी में 5d 0 है। तो 5d में इलेक्ट्रॉन एक सीरियम में है, एक गैडोलीनियम में है और एक ल्यूटीशियम में है। बाकी सभी के अंदर 5d 0 है। अब 5d 3 में ही है, 6s2 करना ही करना है। उसके बाद संख्या गिन करके 54 से कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं ये 3 मिला के, और फिर अपने को बाकी जो बचते हैं वो सारे 4f सब सेल में भर देने। अब इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेंथेनाइड्स और एज वेल एज एक्टिनाइड्स, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +3, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट शो करते ही करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल पूछे, कॉमन पूछे लेंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3। इसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कुछ अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे सीरियम है, +4 अच्छी खासी स्टेबिलिटी रखता है, हालांकि +3 से ज़्यादा किसी की नहीं होती। +3 इनकी सबसे मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर मैं बात करूं यूरोपियम की, तो ये +2 रखता है। टर्बियम +4 और डिस्प्रोशियम भी +4 शो करता है कभी कभी। हिटरबियम +2 शो करता है। ये कुछ मुख्य थी। इसके अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट इनके अन्य एलिमेंट्स द्वारा शो की जाती है। तो इसका क्या कारण है कि ये ऐसा इनकी कुछ अलग स्टेबिलिटी क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरियम +4 शो करता है, +3 भी शो करता है। तो जब सीरियम +3 शो करेगा तो इसके अंदर 4f1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो ये 4f0 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है हमें। और हम जानते हैं कि ये जो खाली ऑर्बिटल हो गया एक तरीके से, ये 4f1 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से सीरियम जो है वो +4 भी शो करता है, लेकिन फिर भी +3 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यही कारण है कि सीरियम 4th के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसलिए उनका खुद का तो अपचयन होता है और वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, यानी वो +4 से +3 में आने का प्रयास करते हैं। यूरोपियम +2 और टर्बियम +4 ये दोनों क्यों शो होते हैं। तो हम देखेंगे कि यूरोपियम जब +2 स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4f7, और टर्बियम +4 में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4f7। तो ये हाफ फिल्ड होने के कारण इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए यूरोपियम +2 शो करता है, टर्बियम +4 शो करता है। तो यहाँ भी वही केस सीरियम वाला ही लगेगा कि टर्बियम +4 है वो तो +3 में जाएगा, यानी रिड्यूस होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यूरोपियम +2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही इटरबियम भी +2 शो करता है, क्योंकि ये +2 में जब होता है तो इनका जो 4f14 है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यानी फुल्ली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और 0 फिल्ड एम्प्टी ऑर्बिटल्स की ये जो स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इनकी वजह से ये एलिमेंट्स कुछ +3 के अलावा +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है शो करते हैं। इनके अलावा भी कुछ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जिसको हम एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। उनके लिए इस तरह का कोई हाफ फील्ड या फुली फील्ड वाला कोई रीज़न नहीं बनता।
तो ये कुछ नीचे दिया गया है, जैसे सीरियम +2 दिखा रखा है, प्रेसिडायमियम +3 के साथ साथ +4 भी शो करता है, सेमेरियम भी +2 शो करता है, इस तरह का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।